हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का अप्रैल पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग की पीसीपी के लिए बार बार आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आपके मैसेजेस आ रहे होंगे फोन पे कि आपको पीसीपी अटेंड करना काफी जरूरी है। उसमें से 5 प्रैक्टिकल्स के लिए आपको अटेंड करना है, जिसकी फॉर्मेटिव के मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जिसमें आपको हाफ ऑफ द प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर्मेटिव के बेस पे मिलता है और हाफ ऑफ द फाइनल प्रैक्टिकल्स के बेस पे, जो समेटिव हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीसीपी के आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे और कैसे आपको प्रैक्टिकल्स के लिए विजिट करना है आपके सेंटर्स पे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो जो आपको मैसेज आ रहा होगा उसमें साफ साफ कुछ इस तरीके के मैसेजेस होंगे। डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2023, जो कि अप्रैल 2024 होना चाहिए, ये एक माइनर सा मिस्टेक है। सेशंस कॉन्टेक्ट योर स्टडी सेंटर्स एंड अटेंड पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउनलोड पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, हॉल टिकट फ्रॉम योर डैशबोर्ड, जो कि वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ये बड़ी पैनिक की बात होती है। एंड 5 जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये पीसीपी क्लासेस के लिए आपको कैसे अटेंड करना पड़ता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो हॉल टिकट जब आप चेक करोगे कुछ भी नहीं होगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशंस आपको बार बार आ रहे होंगे कि आप जो है अपने सिलेबस को देख लीजिए एनआईएस की मेन वेबसाइट पे जाके, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा था। आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वहां से है। अब पीसीबी क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। लेट्स से कि आपका पेंटिंग का एग्जाम होने वाला है 70 मार्क्स का, तो पीसीपी का जो पोर्शन होता है वो 35 मार्क्स का रहता है। अगर पीसीपी में आप नहीं जाते हो, 35 मार्क्स कट जाते हैं, तो 35 में से आपको मिलता है फाइनल प्रैक्टिकल का। तो ये 35 मार्क्स जो है आपका ओवरऑल परसेंटेज में 7% कंट्रीब्यूट करता है। अब ये 7% तो बहुत ज़्यादा होता है ना। लेट्स से कि अगर आपके आ रहे होंगे 70% और ये वाला मिल जाए तो आपको 77 हो जाएगा, और इसमें के हिसाब से देखा जाए तो बाकी प्रैक्टिकल के भी मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए पीसीपी काफ़ी ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब पीसीपी को करना कैसे है उसके बारे में समझते हैं। तो अभी अब जाके देख रहे होगे अपने डैशबोर्ड पे, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड रहता है आप लोग का। इस डैशबोर्ड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन रहता है। इसमें व्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको और एक हॉल टिकट डाउनलोड करने का। तो अभी आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ये तब दिखता है जब आपका जो स्टडी सेंटर था वो स्केड्यूल जो है ऑनलाइन सबमिट कर देता है एनआईएस को, और फिर एनआईएस अपडेट कर देता है डैशबोर्ड पे, तब हॉल टिकट दिखता है। बट हॉल टिकट उस केस में नहीं भी दिखता है जब आपका स्केड्यूल गया ही नहीं है। उस केस में आपको डायरेक्टली स्टडी सेंटर को रीच करना पड़ता है। व्यू पे जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। या तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आएगा। अब कुछ एरर है, आप लोग तो 2024 में हो, ये अपडेट नहीं हुआ है, तो ये 2021 और 2022 ही दिखाई देगा। और अगर आपका 2021 2022 दिखा रहे हैं साथ में, ये डिटेल्स आ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स लिखा रहेगा। लेट्स से फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखेगा। उसके नीचे आपको बताएगा टाइमिंग, आपके कौन से टीचर, कब जाना है। तो जो बच्चों के दिखाई भी पड़ रहा होगा वो नवंबर वगैरह का दिखाई दे रहा होगा, तो वो तो ऑलरेडी बीत गया है। अब होता क्या है, टोटल आपकी पीसीपी के लिए मिलते हैं 30 पीसीपी क्लासेस, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम 30 होते हैं, जिसमें से 5 मैंडेटरी रहते हैं। तो ये जो वो ऑप्शंस थे वो बाकी 25 के थे। जो 5 है वो अब करना पड़ता है प्रैक्टिकल से कुछ दिन पहले, जिससे प्रैक्टिकल्स के लिए गाइडेंस मिल जाए आपको कि प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनेगा। तो ये चीज यहाँ पे रहेगा। अगर आप चेक कर रहे हो और आप लोग को दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिल रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। या अगर आपको हॉल टिकट भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हॉल टिकट अभी नहीं दिख रहा होगा, या अगर दिखेगा तो कुछ इस तरीके का हॉल टिकट रहेगा। ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का है, जिसमें हमने यहाँ पे मास्क कर दिया जो मेन डिटेल्स था इनका, पर्सनल डिटेल्स। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके स्टडी सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर का एड्रेस, उसके बाद पीसीपी सेंटर कहीं और गया था वो भी लिखा रहता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रहेगा। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपके हॉल टिकट पे मेंशन रहेगा। मैथ्स है तो मैथ्स रहेगा, उसके पास ट्यूटर नेम क्या है, कौन से टीचर आपको देखने वाले, कितने सारे अटेंड कर सकते हो वो। अब मैथ्स के लिए जो है, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है तो आपको पीसीपी के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए पीसीपी मैंडेटरी रहता है। तो मैथ्स के लिए अभी नहीं भी जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स जो है पूरे मिल जाते हैं। ये इंटरनल मार्क्स तो असाइनमेंट के बेसिस पे मिल जाता है, बाकी तो थ्योरी होता ही है। तो यहाँ पे कोई पीसीपी के लिए मार्क्स नहीं होता है। अब जो जानने की चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सिलेबस चेक कर लेना, जो आई बटन पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हो, या आप एनआईएस की मेन वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, NIS.AC.in। इसके साथ साथ आप चाहें तो doonvina.in पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने सारे सिलेबस आप लोग के प्रोवाइड कर दिए हैं।
ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारे नंबर अवेलेबल है आप लोग के बीच में, आप वहाँ पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, हम लोग गाइड करने के लिए तैयार हैं आप लोग को। स्टडी सेंटर अगर इनएक्टिव है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्टडी सेंटर एक्टिव ही नहीं है, हम जाए कहाँ पे। तो स्टडी सेंटर अगर एक्टिव नहीं है तो उस केसेस में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये एनआईएस की गलती, आपको पीसीपी के जो मार्क्स होते हैं वो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो मैं समझाता हूँ। आप लोग के हॉल टिकट नहीं में आ रहे हैं तो आप लोग को फिर भी स्टडी सेंटर पे जाना जरूरी है, जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होगा। स्टडी सेंटर जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि पीसीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस जाओ वहाँ पे टीचर से बहुत ही प्यार से पोलाइटली पूछो कि मैं एनआईएस से रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पीसीपी क्लासेस के बारे में बता दीजिए, मुझे मैसेज आया हुआ था एनआईएस से। अगर मैसेज नहीं भी आया तो भी आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हो। जितना ज़्यादा आप टीचर से पूछोगे वो उतना एक्साइटेड हो कि आपको सारा चीज़ें डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है। आपको कोई भी चीज़ किसी से पूछना होता है ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी भी है, लेट से हम सारा चीज़ें यहाँ बता ही दे रहे हैं कि पीसीपी के मार्क्स, एग्जाम्स, क्या चीज़ें होता है, तो वो चीज़ जानने के बाद भी टीचर के सामने ये नहीं बोलना होता कि मेरे को ये सारी चीज़ें जानकारी है, ये बस बता दो। उनको बेसिक से समझो कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे उनका प्रोसेस है फॉलो करने के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ करना। अगर आप सिटी में नहीं हो और पीसीपी क्लासेस के लिए अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है। अगर सिटी में नहीं हो और पीसीपी या स्टडी सेंटर काफ़ी दूर है तो उस केसेस में आप स्टडी सेंटर के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। वो चीज़ आपके आपके डिटेल्स में मिल जाता है, उनका फ़ोन नंबर, या गूगल पे भी सर्च करोगे उसके स्कूल का डिटेल्स तो नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है। लेकिन स्टडी सेंटर जाना जरूरी है। आपके हॉल टिकट का वेट नहीं करो, हॉल टिकट नहीं भी आ सकता है पीसीपी के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हॉल टिकट नहीं आया है, कई बार हॉल टिकट आया है और आता भी है तो अलग अलग डेट्स आते हैं। वो सारा स्टडी सेंटर पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब जाके कोई चीज़ बताएंगे। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीसीपी क्यों करना है और कितने मार्क्स मिलते हैं। लेट से आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो उसमें 10 नंबर फॉर्मेटिव मिलेगा और 10 नंबर समेटिव। तो 10 नंबर जो फॉर्मेटिव है यही पीसीपी हो जाता है, और प्लस 10 नंबर जो आपका है वो सब्जेक्टिव के बेस में जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा। उसकी फाइल्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर, वो आप वहाँ चेक कर लोगे, फ्रीली अवेलेबल होगा। तो पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डैट के सारे डिटेल्स आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है स्टडी सेंटर पे वो समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट जो लेके जाना होगा, आपको अपना आईडी कार्ड ले लो। हॉल टिकट तो है नहीं, अगर आपके हॉल टिकट शो हो रहे हैं तो हॉल टिकट भी उठा लेना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आईडी कार्ड ले लो और आपके आधार कार्ड रख लेना अपने पास, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है क्यों, बट फिर भी रख लेना अच्छा है। बस इतना सा लेके आप जा सकते हो। वहाँ पे जाओगे तो आपको एनआईएस के बारे में काफ़ी क्लैरिफिकेशंस वहाँ से मिल जाता है, तो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है कि मेरे को कैसे जाना है, क्या करना है। कोई डाउट भी आ रहा है तो आप हमें मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल है, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, हम लोग हर जगह पे आपके लिए अवेलेबल है। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।